प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों, इन दिनों एक ऐसी खबर दुनिया भर में कोहराम मचा रही है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके सीना दहल उठेगा, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी। एक ऐसा वारदात, एक ऐसा घटना जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को और दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिलखुसूस मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, और अगर जो इंसान इस काम को अंजाम कर दे सकता है तो आखिर इनका मजहब कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है, या किस धर्म किस मजहब में इस तरीके की हैवानियत की इजाज़त दी जाती है। दोस्तों चलिए वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, मस्जिदों को देखकर यही गुमान होता है, अपने तो अपने गैर भी यही गुमान करते हैं कि यहाँ से शांति और अमन की पैगाम दिया जाता है। ये वो जगह है जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह और बंदे के बीच की दूरियां घट जाती है। ये वो जगह है जहाँ दुनिया भर के लोग भागम भाग भरी ज़िंदगी में, जहाँ अफरा तफरी मचे माहौल के बीच जब ये लोग अल्लाह के घर मस्जिद पहुँच जाते हैं तो फिर बंदगी में सर इस कदर झुकता है कि बंदगी में दुनिया भर की नफ़रतें द्वेष सब भूल जाते हैं और अल्लाह और बंदे के बीच की दूरी घट जाती है और एक बंदा अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब सजदे के हालत में होता है। प्यारे दोस्तों, हम मस्जिद के ऊपर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज का जो वीडियो है मस्जिद से ही जुड़ा हुआ है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अल्लाह के घर मस्जिद पर एक ऐसा धमाका हो जाता है जहां पर नमाज अदा करते हुए मुसलमान इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ऐसा धमाका हुआ जिसने इंसानियत को भी तार तार कर दिया। प्यारे दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर से ये खबर दुनिया भर में छाया हुआ है क्योंकि अफ़गानिस्तान की मस्जिद में जो हादसा हुआ, जो अटैक हुआ, इसने फ़ौरन 50 लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया और बाद में जो घायल हुए थे उनकी तादाद बनकर, यानी हताहतों की तादाद बढ़कर 100 हो गई। यानी 100 जानों को ले लिया गया, वो भी उस जगह पर जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, मस्जिद के अंदर। दोस्तों, ये नफ़रती लोग जिन्होंने मस्जिद को अपने तशद्दुद का निशाना बनाया, तशद्दुद करते हैं, इनका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। और अगर इनका कोई धर्म, कोई मजहब होता तो ये मस्जिद को या किसी भी धार्मिक स्थल को ये निशाना नहीं बनाते। दोस्तों, हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब इसके बारे में निकलकर जो जानकारी निकलकर सामने आने लगा तो उस जानकारी के मुताबिक एक संगठन है जो इराक से स्टार्ट हुआ था। दुनिया ने सबसे पहले इराक और उसके एतराफ़ के ममालिक में इस संगठन का वर्चस्व देखा था। प्यारे दोस्तों, इस संगठन के बारे में दुनिया ने देखा कि इराक और इराक के अगल बगल के जो ममालिक है, मुल्क है, वहाँ इनका वर्चस्व था और अमेरिका के साथ लड़ाई में कैसे ये तबाह बर्बाद हुआ और इराक तबाह बर्बाद हो गया। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इसके झंडा का कलर काला कलर है, जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखा हुआ है। इनको ये मालूम नहीं है कि मजहब इस्लाम में किसी का जान लेना कितनी बड़ी गलती और कितने बड़ा गुनाह का काम है। प्यारे दोस्तों, जो जानकारी निकल कर सामने आया कि जो लोग अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ धमाका किया गया और लोगों को
नाहक जिंदगियां छीन ली गई। इनके बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आ रहा है, आप समझे कि इनका कहना है कि इनको अफ़गानिस्तान में रहने नहीं दिया जा रहा था, यानी उइगर मुसलमानों से जोड़ा जा रहा था। वो उइगर जो चीन में थे, इनका कहना था कि जिसने धमाका किया वो उइगर मुसलमान था और उसका ये मकतब फ़िक्र था, सोच थी कि उइगरों को अफ़गानिस्तान में रहने की इजाज़त तालिबानी हुकूमत ने नहीं दिया और उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने मस्जिद को अपना तशद्दुद का निशाना बनाया, शिकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, ऐसे लोग जो खुद जाहिल होते हैं, अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते हैं, दूसरों को की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, दुनिया में मजहब इस्लाम किसी भी बेकसूर के जान लेने का हुक्म नहीं देता है और अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह के मखलूक पर रहम करता है, रब तबारक व तआला भी उनके साथ रहम का मामला करता है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर आप इन ऐसे संगठनों के साथ जुड़ते हैं तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करती है। आपके मजहब या आप किस मजहब से रहने वाले हैं, इससे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मस्जिद हो या मदरसा हो या फिर खुद आपका घर हो। ये अपने मफाद पर सभी पर अटैक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अमन से खुद रहें, अमन से खुद जिएं और दूसरों को भी जीने दें। जो इंसान मस्जिद पर इस तरीके का काम कर सकता है, जो अल्लाह के घर को निशाना बना सकता है, वो आपके घर को निशाना बनाए तो इसमें हैरत की बात क्या है। तो आप कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। एक मस्जिद पर धमाका करके किसी का कुछ उत्थान नहीं हो सकता है। अगर कुछ होगा तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह होगा। आप किसी को मार कर जन्नत का हकदार नहीं हो सकते हैं। किसी औरत को बेवा करके, किसी बच्चे को यतीम करके आप ये सोचेंगे कि किसी औरत को मैं बेवा कर दूं, किसी बच्चे को हम यतीम कर दें और मेरा मर्तबा आला व बाला हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। और इसी गफलत में आज लोग किसी लोगों के बहकावे में आकर गलत काम को चुन रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट का मामला बना रहे हैं और मस्जिद तक को निशाना बना रहे हैं। ये लोग जालिम हैं, जाबिर हैं और इनका अंजाम बुरा होने वाला है और लोग देखते भी हैं कि किस तरीके से उसी धमाके में ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे काम से तौबा करें, इन लोगों से परहेज करें।